नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज सुबह हमारे वेबसाइट livecities.in पर हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो चक्कर खाकर गिर गए। उनके साथ रह रहे भोला यादव ने उन्हें संभाला, उनके गार्ड भी मौजूद थे वहां पर। अब उनके डॉक्टर से हमारे संवाददाता विनोद ने बात की है। खुद उनसे जानिए कि ये क्यों हुआ, आखिर किस कारण लालू यादव सुबह 4 बजे चक्कर खाकर गिर जाते हैं। रात तो नहीं, उसको कहा जाए 4 बजे के आसपास की घटना है। वो शायद धूप में बैठे हुए थे और वहाँ से निकल उठ के अपने कमरे में जा रहे थे, उसी बीच में उनको चक्कर आ गया। तो उनके जो सहयोगी हैं भोला यादव जी, उन्होंने हम लोगों को फ़ोन से खबर किया और मैं अपने पीजी छात्र को लेकर पहुंचा वहाँ पर। तब तक वो देखा कि बेड पे लेटे हुए हैं। तो हमने पूछा कि क्या घटना घटी, तो वो बोले कि कुछ देरी के लिए वो बैठे हुए थे धूप में, 1 घंटे के लिए शायद, और उसके बाद उठ के बोले कि नहीं अब कमरा पे चला जाए। कमरे में आ रहे थे, उसी कारण से उनको बीच रास्ते में ही चक्कर आया और भोला जी के कथनानुसार उनका पैर अकड़ गया। वो कहते कि पैर सीधा हो गया, शरीर सीधा हो गया और उनको महसूस हुआ कि वो पूरा गिर जाएंगे। तो वो खुद और उनके साथ जो बॉडीगार्ड था या जो पुलिस के जो कर्मचारी थे आगे बढ़ के उनको पकड़ लिए और किसी तरीके से उनको कमरा में लाया गया। तो भोला जी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ होगा, तो सिस्टर को उन्होंने बुला के बीपी नपवाया। तो बीपी सिस्टर ने थोड़ा सा शायद हाई साइड में पाया, बता रही थी 160 समथिंग बता रही थी। तब तक मैं भी पहुंच गया अपना वहाँ पर। तो हम लोगों ने बीपी नाप के देखा। पहले तो उनसे बातचीत की कि कैसे हैं, तो बोले कि नहीं चक्कर आ गया था डॉक्टर साहब। और ब्लड प्रेशर नापा तो ब्लड प्रेशर भी हम लोग को सामान्य मिला। शुगर हमने किया तो शुगर भी वही 160-70 जो उनका रहता उसी रेंज में था। फिर हमको लगा कि शायद ईसीजी करके देख लेना चाहिए, क्योंकि वो पुराने पेशेंट हैं कार्डियक। तो हमने उनका ईसीजी करवा के देखा तो ईसीजी भी सामान्य ही मिला। तो उसके बाद हम लोगों ने उनको बातचीत करने के बाद जांच करके वहाँ से निकल गए। लेकिन इसमें हुआ क्या, हमको लगता है कि शायद एक तो वो इंसुलिन लिए थे मॉर्निंग में 12-1 बजे लिए होंगे और खाना खा रहे थे। जब मैं पहुंचा देखने के बाद वो खाना खाने बैठे, तो इसका मतलब कि अंतराल बहुत हो गया। 5 बजे खाना खाने के लिए बैठे। तो हो सकता है कि इंसुलिन उन्होंने मॉर्निंग में लिया, उसका एक्शन हो, या धूप में बैठे हों जिस कारण से रक्त की धमनियाँ फैल जाती हैं तो ब्लड का पूलिंग हो जाता है पैरों में, जिससे कि उनका ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कम हो जाता है तो चक्कर आ सकती है। यही 2-3 कारण है जिस कारण से है। और अब 1-2 दिनों में विस्तृत जांच कराई जाएगी, ये तो कल की बात है। अभी आज सर स्वास्थ्य उनका मतलब सामान्य माना जाए या फिर क्या? अभी मैं गया नहीं उनसे मिलने के लिए। मेरे डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर में जाएंगे और वो स्थिति का हमको जायज़ा देंगे। लेकिन अगर कोई गड़बड़ रहती तो उनके सहचर जो है वो लोग खबर करते। इसलिए मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि नहीं, वैसा कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब इंसुलिन दिए थे सर। होता क्या कि नाश्ता में, दिन के खाना में और रात के खाने में इंसुलिन हम लोग देते हैं, लेकिन उनका दिनचर्या ठीक नहीं है। वो 11:30 पौने 12 बजे नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता किए वो, तो उस टाइम में इंसुलिन पड़ता है जो कि राइजोडेक मैंने डुअल इंसुलिन है, एक जो कि खाना के लिए काम करेगा और एक थोड़ा सा और उसका डोज प्रोलॉन्ग रहता है। तो प्रोलॉन्ग डोज वाला है तो मतलब कि 4-5 घंटे के बाद उनको खाना खाना चाहिए था, लेकिन वो 5 बजे खाना खाए। तो हो सकता है कि इंसुलिन का जो है इफेक्ट के चलते भी चक्कर आ सकता है। लेकिन वो शुगर उस समय नापा गया था तो 178 या 170 बता रहा था, इसलिए कोई ऐसा। पेरिऑर्थराइटिस से भी सर जूझ रहे थे, अभी क्या स्थिति? और पेरियार्थराइटिस तो दर्द तो है जी। फिजियोथेरेपी वालों से बात हुई है उन्होंने कहा है कि आके हम डेली एक्सरसाइज करा देंगे। डायथेरमी मशीन के बारे में बात की गई थी, वो मशीन अभी आउट ऑफ ऑर्डर ही है फिलहाल में, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो उनके वार्ड में वो मशीन डायथर्मी की लगाई जाएगी मतलब अगर आप लगाई जाएगी या मशीन जो है कि हमारे यहाँ जो उपलब्ध होगी रिहेबिलिटेशन वार्ड से, मैंने डिपार्टमेंट से, वो वहाँ से ले जाके एक्सरसाइज करा के उसको ले आएंगे। कोई बहुत बड़ा मशीन नहीं होता है कि उसको ट्रॉली में ले जाना, छोटी सी मशीन होती है जिसको कि कैरी करके ले जाएंगे। अभी मैनुअल फ्री हैंड कर रहे हैं। अब मैनुअल फ्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो डॉक्टर उमेश प्रसाद आपको पूरी जानकारी दे रहे थे कि कल हुआ क्या, यानी कि आज सुबह 4 बजे क्या हुआ।
और आखिर ये हुआ क्यों। हमारे संवाददाता विनोद रांची से लगातार हमें अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट livecities.in पर जरूर जाएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका धन्यवाद।